बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो यू नो कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे आपको थंबनेल देख के समझ तो आया क्या होगा। वी आर डूइंग द 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, 1 क्वेश्चन ईच डे, ठीक है बेटा जी। टुडे इज द डे 16th ऑफ आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के हमने 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, राइट बेटा। अब हमारा स्टार्ट होता है आज 4 चैप्टर। 4 चैप्टर से भी सिलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा रहेगा तो मैं आज या कल जो क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज 4 चैप्टर से आपकी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर भी कॉन्सेप्ट के नाम पे ज्यादा चीजें नहीं है। नेचर ऑफ फ्रूट्स है जिसको हम आज यूज करने वाले हैं और मैंने कल इसका शॉर्ट्स भी अपलोड किया नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए, तो आप वो भी देख लेना, आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा जी। सिर्फ इसमें मेन चीज इतनी ही होती है चैप्टर के अंदर। मेनली इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं, राइट, जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप शेयर कर दिया कीजिए। आपको कोई भी और कोई भी एनी काइंड ऑफ डाउट इफ यू हैव तो प्लीज डू शेयर दैट, राइट बेटा। और जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ उनको आप जरूर ट्राई किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तो आपका जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो भी करना है और जो मैं होमवर्क में देता हूँ वो भी आपको ट्राई करना है, ठीक है बेटा। तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यूज, ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, इट मींस कि उसकी एक से ज्यादा वैल्यूज होने वाली है, राइट। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अभी सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। और ये आता है, ये सीधे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको रियल एंड इक्वल रूट्स दे दिए जाएंगे और आपको कोई भी अननोन डाल दिया जाएगा, पी या के कुछ भी डाला जाएगा, राइट। तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है बेटा। अब आप इसको कैसे करोगे, जब आप आंसर लिखने वाले हो तो आप गिवन लिखना और सबसे पहले अपनी ये वो लिख देना इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आप तो लिखोगे ना। मैंने तो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर में होगा, ठीक है। फिर आप डालोगे कंपेयरिंग विद, आपको ये लिखना है कंपेयरिंग विद, पूरा लिखिएगा, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट, ठीक है बेटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c इज द कांस्टेंट टर्म, मींस जिसमें कोई भी x या वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू विल बी p+4। हाँ जी, एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है, p+4 लिखा हुआ है ना, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a। अब b की वैल्यू क्या होगी, x से पहले जो भी लिखा हुआ है विद साइन लेना है, ठीक है। साइन को आप स्किप नहीं करोगे। इफ इट इज नेगेटिव तो आप नेगेटिव लोगे, इफ इट इज पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव लोगे, राइट। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -p+1 हो गया और c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई, ठीक है बेटा। तो अब हमें कैसे रूट्स दिए हमारे, रियल एंड इक्वल, तो आप लिखोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ये चीजें प्रेजेंटेशन के साथ में करा रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे लिखे आने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, राइट बेटा। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट। और अगर हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, राइट बेटा जी। अगर हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव रूट्स होते हैं, ठीक है बेटा। एंड इफ इट इज हमारा नो रियल रूट्स तो इसकी वैल्यू लेस देन आ जाती है। दिस इज व्हाट इज इन द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। वो मैंने कल के शॉर्ट में भी डिस्कस किया है आपसे, राइट। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डाल दो। b की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज -p+1 का होल स्क्वायर। मैं इस तरीके से माइनस शो कर रहा हूं, देखो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है। वो हम यूज भी करेंगे। -4, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, p+4 हो गई और c की वैल्यू इज 1, इक्वल्स में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है बेटा जी। अब जो नेगेटिव का स्क्वायर है वो पॉजिटिव सॉरी आज थोड़ी तबियत ऐसी लग रही है, ये p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में -4 × 1 4 हो गया, p+4 आ गया इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, यू विल बी डूइंग दिस या यू विल बी ओपनिंग दिस बाय द आइडेंटिटी। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं विच इज रॉन्ग। p+1 का होल स्क्वायर को p² + 1 का स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखना है। वो आइडेंटिटी से होगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p² + 1 का स्क्वायर + 2 × p हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। इंटू 1 करोगे तो इफेक्ट आएगा नहीं ना। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4p और -16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। नाउ ये p² 1 का स्क्वायर इज 1, ये कितना हुआ हमारा +2p हो गया और -4p -16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी।
सिंप्लीफाई कर लो तो ये पी स्क्वायर हो गया, 2p माइनस 4p माइनस 2p आ गया, हाँ जी, और ये 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। जैसे सिंप्लीफिकेशन हमने किया है, नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है जी। अब आप इसके 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 3 होंगे, और हमें माइनस 2p को स्प्लिट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 5p प्लस 3p लिख सकते हैं, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है। नाउ फर्स्ट टू टर्म से p कॉमन आ गया हमारा, तो p माइनस 5 हो गया, और सेकंड टू टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ यू हैव टू फैक्टर्स p प्लस 3 एंड p माइनस 5, हाँ जी बेटा, राइट। तो दिस वी हैव, जब जीरो फाइंड करते हैं तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब आप इंडिविजुअली दोनों को इक्वल्स टू 0 डाल दो, p प्लस 3 को 0 डालोगे तो सॉरी इधर से p माइनस 5, इस तरीके से करना होता है ना, p माइनस 5 को आपको 0 डालना है, समझ में आ रहा है बेटा आपको, राइट। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो p की वैल्यू माइनस 3 आ गई, और यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करोगे तो p की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारी दो वैल्यूज ऑफ p आ गई है, ठीक है जी। उसने लिखा भी था ब्रैकेट में वैल्यूज ऑफ p, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, अभी तो यहाँ पे वैल्यूज से हमें हिंट दे दिया कि दो वैल्यूज आ रही है, आपकी जो वैल्यूज आती है, राइट, उनको आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि वो पुट करने पर हमारा जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो 0 तो नहीं बन जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा p की वैल्यू माइनस 3 आई है, तो माइनस 3 प्लस 4 तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हमारे पास में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है जी। आप 5 पर डालोगे तो 5 प्लस 4 तो 9 है हमारा, वो तो मिल ही जा रहा है, ठीक है बेटा। आपको सिर्फ वैल्यू चेक कर लेनी है, इन केस यहाँ पे माइनस 4 होता, माइनस 3 की जगह माइनस 4 होता, तो हम इसको नहीं लेते माइनस 4 को, क्योंकि माइनस 4 प्लस 4 वो 0 बन जाएगा, तो द गिवन इक्वेशन विल नो लॉन्गर बी क्वाड्रेटिक। सिर्फ आपको इतना लिख देना है, ठीक है। आपका अगर p माइनस 4 आया होता तो आप लिख देते रिजेक्टेड एज विद p इक्वल्स टू माइनस 4 द गिवन इक्वेशन विल नॉट बी हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। आप इतना लिख सकते थे, राइट बेटा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज इजी एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू डोंट नो कि हो सकता है किसी बच्चे के सेट में तो ये आ ही जाए, जो बच्चे आप लोग देख रहे हो उनमें से किसी के सॉरी बेटा, किसी के सेट में तो ये आ ही सकता है, ठीक है जी। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इन केस यू हैव डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको वही सेम टाइप में दिया मैंने, रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हुए और के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बस इतना चेक कर लेना, जो बताया है कि जो आपकी के की वैल्यूज मिलती हैं वो इस फर्स्ट टर्म को हमारा जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको 0 ना बनाए, ठीक है, राइट। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा वियर्ड चीजें नजर आ सकती है, राइट। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, राइट। इफ इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म आप उसको कन्वर्ट करोगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ देखते हो तो यू कैन सी ये 5x स्क्वायर लिखा हुआ है हमारा, हाँ जी, माइनस 4x है प्लस 2 है, राइट। लेकिन जो ये k है इससे पूरे से ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है और x भी है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 4k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2k x हो जाएगा, और ये माइनस k हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, मतलब ये ना एक्स स्क्वायर हो या एक्स, वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होने चाहिए, एक से ज्यादा जगह पर आपको नहीं दिखने चाहिए। और इस टाइप की चीजें सीबीएसई डाल रहा है, तो यू हैव टू बी अटेंटिव इनफ कि आप कैसे करने वाले हो। आप यहाँ पे सीधे इसको ए बोल दोगे, बी बोल दोगे, सी बोल दोगे, तो वो ऐसे गलत हो जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, राइट। मैं पहले साथ में लिख देता हूँ इनको, ये हो गया प्लस 4k एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाली टर्म हो गई हमारी, ये दोनों, तो आप इसको साथ में लिख लो, माइनस 4x माइनस 2k एक्स हो गया हमारा, राइट बेटा। और ये प्लस 2 और माइनस के को मैंने साथ में लिख दिया है, इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, तो ये 5 प्लस 4k एक्स स्क्वायर बन जाएगा, समझ आ रहा है। अब यहाँ से आप माइनस 2x कॉमन ले सकते हो, माइनस 2 कॉमन लिया हमने, तो ये हमारा 2 प्लस k एक्स बन जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको, राइट। एंड देन यू हैव प्लस 2 माइनस k, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आप तब लिखोगे, नाउ दिस विल बी a, दिस विल बी b और दिस विल बी c, ये आप यूज करोगे अपने फॉर्मूला के अंदर, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो इस चीज की चीजों को ध्यान रखना है, इस टाइप की चीजों को ध्यान रखना है, और फिर अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। होप आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन भी क्लियर है, और आपने जो क्वेश्चन किया है वो भी क्लियर है, उसको भी आप करके देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहो। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सजेशन या एडवाइस प्लीज डू कॉमेंट, आई एल देयर टू हेल्प यू, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।